कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर है, हिंदी विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा है, तो अ नंबर इसका सही हो जाएगा सन 993 से सन 1318 तक। दूसरा है रैदास कवि हैं, तो रैदास किस तरह के कवि हैं, तो स नंबर जो दिया है संत काव्य धारा के, तो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, परिभाषा दी है, तो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ, स नंबर इसका सही आंसर। चौथा है एकांकी में अंक होता है, तो एक अंक होते हैं एकांकी में, तो इसका अ नंबर हो जाएगा। पांचवा है शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। देखिए अंत में जुड़ रहे हैं तो प्रत्यय कहलाएंगे, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। छठवा है माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, तो जो स नंबर दिया है 1 घंटा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न खाली स्थान है ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो सूरदास जी ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो पहले का हो जाएगा सूरदास। दूसरा है छंद के कितने भेद होते हैं, तो छंद 2 तरह की होती है, 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं, तो 2 हो जाएगा। तीसरा है रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, तो तीसरे का महाकाव्य हो जाएगा। चौथा है नाना साहब की पुत्री मैना को अपने प्रसाद, यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद से बहुत लगाव था। पांचवा नंबर है कमाई में प्रत्यय है, तो देखिए प्रत्यय क्या हो जाएगा आई, आखिरी में जुड़ता है। छठवा है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, साहब माने जाते हैं। सातवां नंबर है रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। 2 कॉलम दिए हैं आ और बा, इनको मैच कराना है। देखिए पहला है कबीरदास, तो कबीरदास क्या है, बा है आडंबर का विरोध किया था इन्होंने, तो पहले का ये हो जाएगा अंगा नंबर। दोहा क्या है, मातृक छंद है, का नंबर इसका हो जाएगा। झूरी का साला गया, का नंबर। प्रेमचंद सेवा सदन, घ नंबर हो जाएगा। ग्राम का तद्भव गांव होता है, घ नंबर हो जाएगा। और मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था, ज नंबर पे दे दिया है। तो ये आपके सही जोड़ी के आंसर हुए। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। इसमें लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला में ऐसे डैश लगा सकते हैं ऐसे करके। दूसरा, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है, तो बयार हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा बयार, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा है चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार, तीसरे का हो जाएगा रूपक। चौथा है गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए, तो रामचरितमानस इनकी प्रमुख महाकाव्य है, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस एक साथ ही लिख देना है मानस। पांचवा नंबर है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए, तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद कहे जाते हैं, तो प्रेमचंद हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद लिख सकते हैं या प्रेमचंद। छठवा है ही भी और तक किस प्रकार के शब्द है, तो निपात शब्द है ये, तो इसमें निपात हो जाएगा। सातवां है माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी, तो माटी खाना से, तो इसका हो जाएगा माटी खाना से। तो आपके सही एक वाक्य में उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 5 में सत्य सत्य लिखिए है। इसका पहला प्रश्न, सूर सागर भक्ति काल की रचना है, तो सत्य हो जाएगा, सूरदास जी ने लिखी थी, तो आपको टिक नहीं करना, सत्य लिखना है। दूसरा है कविता का आंतरिक रूप लय है, तो ये असत्य है, दूसरे का असत्य हो जाएगा। तीसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, तो ये सत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग हैं, तो ये भी सत्य है। चक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और आखिरी देखेंगे, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, तो ये असत्य है।